हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रायंगल्स चैप्टर ऑफ क्लास 10th. So let's start with the session. So the given question here is, in the figure we have AB parallel to CD parallel to EF. If AB is equals to 6 centimeter, CD is equals to X centimeter, EF is equals to 10 centimeter, BD is equals to 4 centimeter and DE is equals to Y centimeter. Then calculate the values of X and Y. Okay, तो यहाँ पर हमें X और Y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और जैसे कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि AB, CD और EF ये तीनों ही लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, तो जब भी ट्रायंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर अगर हमें एक पर्टिकुलर साइड या मेजरमेंट फाइंड आउट करना होता है तो या तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं अगर वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, या तो हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, या तो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कहीं पर भी 90 डिग्री नहीं दिया है, मतलब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल्स तो नहीं है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई तो नहीं करने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया गया है और फिगर में भी देख के लग रहा है ट्रायंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, तो अब ऑप्शन बचता है हमारे पास ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना। ओके, और जैसे कि यहाँ पर लाइन जो है वो पैरेलल दिया गया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट इजीली प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर अब हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो पहला तो एक्स और वाई जो है ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल, तो कहीं ना कहीं हमें ये ट्रायंगल्स का यूज करना है। दूसरा, अब ये ट्रायंगल को हम किसके साथ सिमिलर प्रूव करें, तो अब देखो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाला, ओके, तो यहां पर देखो ये साइड हमें पता है दैट इज 6 और जो बी है वो है 4 प्लस वाई। ओके, तो वहां पर भी y के टर्म्स में कुछ ना कुछ आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर कौन सा दो ट्रायंगल्स, प्लीज ध्यान दो, ये ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ABE एंड दूसरा CD और E। ओके, तो ये दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए अगर हमारे पास दो भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं दोनों ही ट्रायंगल्स में, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय AA टेस्ट। ओके, तो अब अगर ध्यान दीजिए ये ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में एंगल E जो है वो तो कॉमन है, तो एक एंगल तो हमें डायरेक्टली मिल गया कि दैट इज अ कॉमन एंगल। ओके, दूसरा यहां पर जैसे यहां पर AB और CD दोनों ही क्या है, पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो ऑब्वियस है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इवन ये एंगल और ये वाला एंगल भी हम इक्वल ले सकते हैं। क्यों? दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, बिकॉज ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल या दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस आर आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इज इट क्लियर? तो बट हमें तीनों बताने की जरूरत नहीं, हमें कोई भी दो एंगल्स की जरूरत है, एक तो कॉमन हो गया और एक हम ये ले लेंगे, तो दोनों ही ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा बाय AA टेस्ट। इज इट क्लियर? तो कौन से दो ट्रायंगल्स लेना है, सबसे पहले प्लीज ध्यान दो, यहां पर इन ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल का नेमिंग लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे कौन से फॉर्मेट में लिखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पहले ट्रायंगल का नाम तो मैं ABE कैसे भी लिख सकता हूं फर्स्ट ट्रायंगल का, लेकिन जब हम सेकंड ट्रायंगल का नेम लिख रहे हैं तो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमें लिखना होता है। ओके, अब देखो जैसे कि यहाँ पर एंगल A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, C को करस्पॉन्ड कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्ट वे में दिया ही है कि A जो है वो C को इक्वल है, तो A की जगह पे यहाँ पर C आएगा। ओके, एंड यहाँ पर देखो B जो है वो D है, इनडायरेक्ट वे में हमें ये भी पता है, तो B करस्पॉन्ड्स टू D एंड E तो कॉमन साइड है, सॉरी एंगल है, तो इसका मतलब ABE अगर हम ये ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं तो ये ट्रायंगल का CDE होगा। इज इट क्लियर? तो देखो सिमिलैरिटी में ट्रायंगल्स का नेमिंग जो है वो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से होना चाहिए। अब एक एग्जांपल बता, अगर मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल का नाम BEA लेता, ये ट्रायंगल का नाम अगर मैं BEA लेता, तो दूसरे ट्रायंगल का नेमिंग में क्या लेता, तो B किसको करस्पॉन्ड्स कर रहा है, D, तो B करस्पॉन्ड्स टू D, तो B के यहाँ पर B जो है D को करस्पॉन्ड करेगा। देखो E करस्पॉन्ड्स टू A, सॉरी E करस्पॉन्ड्स टू E करस्पॉन्ड्स टू दैट इज कॉमन, एंड A जो है A किसको कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर C को कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आ जाएगा DEC। अब अगर ये ट्रायंगल का नाम मैं BEA लिख रहा हूं तो ये ट्रायंगल का नाम होगा DEC। इज इट क्लियर? तो अब पहले ट्रायंगल का नाम आप कैसे भी लिखे उस हिसाब से आपको सेकंड ट्रायंगल का नेमिंग लिखना होगा। इज इट क्लियर? होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब यहां पर अगर हम ये फॉर्मेट में लिख रहे हैं ट्रायंगल्स का नेम, तो पहला तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज एंगल AEB is
congruent to angle CED. Yes or no? Angle E, that is common angle. Is it clear? This is common angle. Okay. Next. अब ये angle A is equals to angle C. Angle A, that is angle BAE. Angle BAE is congruent to angle DCE. Is congruent to angle DCE. Why? They are corresponding angles. Since AB is parallel to CD and AE is a transversal. अगर A को हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे. इज इट क्लियर? तो दे आर इक्वल टू ईच अदर. अब दो एंगल्स अगर इक्वल हो गया, सो बोथ द ट्रायंगल्स ABE will be similar to triangle CDE by which test? By AA test of similarity. ओके, तो बाय AA टेस्ट से दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए. अब दोनों ही ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उसके सारे साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे. यस, दैट इज AB, तो AB करस्पॉन्ड्स टू CD, तो AB अपॉन CD. B करस्पॉन्ड्स टू D, तो B अपॉन D इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE. दिस इज by CSST, corresponding sides of similar triangles. Okay, तो जैसे कि यहां पर AB कितना है 6 सेंटीमीटर. What is CD we know X and BE. अब BE क्या है यहां पर? BE जो है, BE is nothing but BD plus DE, that is 4 plus Y. तो BE की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 plus Y upon what is DE? DE का मेजरमेंट क्या है? That is Y is equals to AE का मेजरमेंट हमें नहीं पता है और CE उसका भी मेजरमेंट हमें नहीं पता है. तो देखा जाए तो ये रेशियो हमें जरूरत नहीं है, तो अब हम सिर्फ ये दो रेशियो को ही लेते हैं, दैट इज 6 अपॉन X इक्वल्स टू 4 प्लस Y अपॉन Y. तो अब ये हमें LI की इक्वेशन मिल गया. बाद में हम किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे, या तो X को बनाते हैं या तो Y को. अब हम और एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो जैसे कि यहां पर हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव किया. अब हम क्या करेंगे, दूसरा दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है. अब देखो, अगर उस तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर सेम, जैसे यहां पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वैसे ही यहां पर अगर आप देखोगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ही भी ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे. बट क्या इनका हमें यूज करना है, पहले तो हम ये देखते हैं. अब देखो, ये जो ट्रायंगल है दैट इज ADC और दूसरा AFE. ये ट्रायंगल में देखो, ये तो हमें पता है X, यहाँ पर ये ट्रायंगल में सिर्फ यहाँ पर एक ही साइड पता है मुझे, और जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें ये 10 पता है, और दूसरा ये भी नहीं पता है, ना ये पता है ना तो ये साइड पता है. तो हम ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेके हमें कोई यूज नहीं होगा. लेकिन कभी कभी ऐसे टाइप के फिगर्स अगर आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी ट्रायंगल्स का यूज होता है, बट ये वाले केस में नहीं हो रहा है. इज इट क्लियर? बट ऐसे टाइप के और भी जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ता है. और वो कैसे प्रूव करेंगे? जैसे हमने ये दोनों सिमिलर प्रूव किया. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जरूरत हमें नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर यहाँ प्रूव नहीं करेंगे. अब दूसरा हमें और दो ट्रायंगल लेना है. कौन से दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल EDF. अगर ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं और ये वाला ट्रायंगल, यस, तो अगर मैं EDF ले रहा हूं तो यहां पर क्या लूंगा मैं? BDA. करस्पॉन्डेंस के हिसाब से नाम कैसे आएगा? BDA. वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे आएगा. इज इट क्लियर? तो अब हम ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे. इज इट क्लियर? तो यहां पर, तो दिस इज फर्स्ट. अब सेकेंड में हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे. कौन से दो ट्रायंगल्स? दैट इज इन ट्रायंगल. अब जैसे ये BDA लिया मैंने पहले ट्रायंगल का नेम, तो दूसरे ट्रायंगल का नेम. अब देखो, B जो है, ये एंगल B जो है वो एंगल E को कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? यस, ऑल्टरनेट एंगल्स ना, बिकॉज ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो इसका मतलब B करस्पॉन्ड्स टू E, तो ये ट्रायंगल में E को करस्पॉन्ड करेगा. ये सुनो. एंड दूसरा D जो है, D, ये एंगल D को इक्वल होगा. दे आर ऑल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. यस और नो? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. यस, तो D करस्पॉन्ड्स टू D. दूसरा
ए, अब ए जो किसको करस्पॉन्ड करेगा, एफ। देखा जाए ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर आल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो ये ए जो है सॉरी एफ को करस्पॉन्ड करेगा, इसको करस्पॉन्ड करेगा एफ को। यस, तो यहां पर ये ट्रायंगल का नेम क्या होगा, BDA, और ये ट्रायंगल का नाम होगा EDF। ओके, तो अब ये दोनों ही ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको सभी बता ही दिया यहाँ पर क्या क्या इसको कॉन्ग्रेंट होगा। पहला तो एंगल BDA is congruent to angle BDA is congruent to angle EDF. They are vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Yes, BDA and EDF vertically opposite angles. सेकेंड कौन सा, कोई भी दोनों में से कोई भी आप एंगल ले लो, जैसे ये और ये ले लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल ABD is congruent to angle FED is congruent to angle FED. They are alternate angles. Since we know that AB is parallel to, AB किसको पैरेलल है, EF को। AB जो है वो EF को पैरेलल है एंड इसको हमने ट्रांसवर्सल लिया, दैट इज एंड बी द ट्रांसवर्सल। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स बिकॉज ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। इज इट क्लियर? तो ये दोनों ही ट्राइंगल जो है दैट इज ट्राइंगल BDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF बाय एंगल टेस्ट। ओके, अब दोनों ही ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके सारे साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो दैट इज BD अपॉन ED will be equals to DA upon DF is equals to BA upon EF. This is by CSST. Okay, अब देखो यहां पर BD कितना है, 4 है। ED, what is ED here? ED is Y and DA, what is DA? हमें नहीं पता है। DF का भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, और ना तो हमें इसका मेजरमेंट दिया है कुछ। ओके, BA कितना है, 6, और EF is 10। यस, ये 10 दिया। तो यहां पर देखो ये रेशियो का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 4 अपॉन Y इज इक्वल टू 6 अपॉन 10। अब देखो यहां पर अननोन सिर्फ क्या बचा, Y। यस, अब यहां पर हम सिंपली Y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर 4 अपॉन Y इज इक्वल टू 6 अपॉन 10। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10, 6 को यहां लेके आएंगे डिवाइड बाय 6 और y को यहां लेके आ जाते हैं। ओके, नाउ 2 इंटू 3, 2 इंटू 2। ओके, तो ये जाएगा 20 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू y। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। अब अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 6 18। यस, बचा 2, तो 6 आते जाएगा। सो दैट इज 6.67 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 6.67 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो ये हमें आ गया y का वैल्यू। अब हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जैसे यहाँ पर सिंस वी नो दैट 6 अपॉन x इक्वल्स टू 4 प्लस y अपॉन y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 अपॉन x y। व्हाट इज y? y इज 20 अपॉन 3। तो y का वैल्यू हम 20 अपॉन 3 पुट करते हैं डिवाइड बाय 20 अपॉन 3। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 6 अपॉन x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 दैट इज 12 प्लस 20 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 3। अब देखो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जाएगा 32 डिवाइड बाय 20। यस, 6 अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x को इधर लेके जाते हैं, तो 6 इंटू 20 डिवाइड बाय 32 इक्वल्स टू x को यहाँ लेके और सारे टर्म्स यहाँ पर लेके आ गए। तो अब देखो यहाँ पर 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 8 दैट इज 32। ओके, देन 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, तो यहाँ पर कितना आ गया, 15 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू x। नाउ 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 16, बट 4 इंटू 3 12, कितना बचा 3 0, 4 इंटू 7 दैट इज 28, बचेगा 2 दैट इज 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3.75 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू 3.75 सेंटीमीटर एंड y का वैल्यू जो आ रहा है वो 6.67 सेंटीमीटर।
होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, एक तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला। तो ये दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूफ कर देंगे बाय ए टेस्ट, क्योंकि ये एंगल तो कॉमन है। दूसरा ये एंगल और ये एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, या तो ये एंगल और ये एंगल भी आप ले सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद हमने ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का साइड्स का रेशियो लिया, तो वहां पर हमें पहला ये रिलेशन मिला। दूसरा हमने ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया। यस, मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का रिक्वायरमेंट पड़ता है, बट यहाँ पर हमें जरूरत नहीं था, और एज पर द रिक्वायरमेंट हमें ये दो ट्राइंगल्स का सिमिलर प्रूफ करना जरूरी था। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ किया, और यहां से हमें y का वैल्यू मिल गया, एंड y कितना आया यहाँ पर 6.67। And once we get the value of y, just substitute in this equation, you'll get the value of x. Hope you have understood. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.